एक बार की बात है, बार्बी अपने आरामदायक कमरे में परियों की कहानियों की अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी। राजकुमारियों, जादू और दूर की जमीनों की कहानियाँ हमेशा उसे हैरान कर देती थीं। जैसे ही उसने किताब के पन्ने पलटे, उसने फुसफुसाते हुए कहा, काश मैं इन कहानियों में जा सकती और जादू को महसूस कर सकती। अचानक किताब चमकने लगी और बार्बी के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह किताब में खिंच गई और रंगीन और चमकदार बवंडर में गिरने लगी। जब उसने आंखें खोली तो वह एक खूबसूरत जादुई जंगल के बीच में खड़ी थी। वाह, यह कितना अद्भुत है! बार्बी ने खुशी से कहा, चारों ओर ऊंचे पेड़ों और चमकते फूलों को देखते हुए। तभी उसे एक मधुर रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए उसने एक छोटी सी फेरी को देखा जो एक गिरी हुई डाली के नीचे फंसी हुई थी। ओह, शुक्र है तुम आ गई, फेरी ने कहा। मेरा नाम लीला है। मैं फेरी क्वीन के महल की ओर उड़ रही थी कि यह डाली मेरे ऊपर गिर गई। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बिल्कुल, बार्बी ने कहा और धीरे से डाली को हटा दिया। लीला उड़कर ऊपर आ गई। उसके पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। तुम बहुत दयालु हो, लीला ने कहा। फेरी क्वीन तुमसे मिलना चाहेंगी, मेरे साथ चलो। बार्बी लीला के साथ जंगल से होते हुए एक शानदार महल तक पहुंची, जो क्रिस्टल और सोने से बना था। अंदर फेरी क्वीन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बार्बी, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? बार्बी ने हैरानी से पूछा। हाँ, फेरी क्वीन ने कहा, हमारी दुनिया खतरे में है। एक बुरी जादूगरनी ने जादू का इस्तेमाल करके सभी परियों की कहानियों को उलट पुलट कर दिया है। सिंड्रेला का ग्लास स्लीपर गायब है, स्नो वाइट के पौने खो गए हैं और रैपंजेल का टॉवर गायब हो गया है। हमें चीजों को ठीक करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। बार्बी की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। लीला के साथ बार्बी ने अपना पहला मिशन शुरू किया, सिंड्रेला का ग्लास स्लीपर ढूंढना। वे सिंड्रेला के महल पहुंचे, जहां उन्होंने सिंड्रेला को रोते हुए पाया क्योंकि वह बिना स्लीपर के रॉयल बॉल में नहीं जा सकती थी। बार्बी और लीला ने हर जगह ढूंढा और आखिरकार एक शरारती गिलहरी ने स्लीपर को एक पेड़ में छुपा रखा था। सिंड्रेला खुशी से झूम उठी और उन्हें गले लगाकर धन्यवाद दिया। अगले मिशन में बार्बी और लीला स्नो व्हाइट के बौनों को ढूंढने के लिए अंधेरे जंगल में गए। फेरी क्वीन के जादुई नक्शे की मदद से उन्होंने बौनों को ढूंढ लिया, जो जादूगरनी के जाल में फंस गए थे। बार्बी ने अपनी चतुराई से जादू को तोड़ दिया और बौने खुशी खुशी स्नो व्हाइट के साथ मिल गए। आखिरकार बार्बी और लीला राज्य के किनारे पर पहुँचे, जहाँ रैपंजेल का टॉवर होना चाहिए था, लेकिन वहाँ उन्होंने रैपंजेल को जमीन पर बैठे हुए देखा, जो उदास लग रही थी। मेरा टॉवर गायब हो गया है और मैं नहीं जानती कि कहाँ जाऊँ, उसने कहा। बार्बी के दिमाग में एक विचार आया। उसने लीला से सभी फेरीज को इकट्ठा करने को कहा और साथ में उन्होंने अपने जादू से रैपंजेल का टॉवर फिर से बना दिया, जो पहले से भी ज्यादा सुंदर था। रैपंजेल का मुस्कुराता हुआ चेहरा आसमान को रोशन कर दिया जब वह अपने टॉवर में वापस चढ़ गई। सभी परियों की कहानियों को ठीक करने के बाद बार्बी फेरी क्वीन के महल वापस आ गई। तुमने कर दिखाया बार्बी, क्वीन ने कहा। तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया। बार्बी मुस्कुराई। मैं यह लीला और अपने सभी दोस्तों की मदद के बिना नहीं कर सकती थी। फेरी क्वीन ने अपनी छड़ी घुमाई और एक सुनहरा पोर्टल बन गया। अब तुम्हारे अपनी दुनिया में वापस जाने का समय हो गया है बार्बी, लेकिन याद रखना, दयालुता और साहस का जादू हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जैसे ही बार्बी पोर्टल में से गुजरी, वह अपने कमरे में वापस आ गई, परियों की कहानियों की किताब को पकड़े हुए। वह मुस्कुराई, यह जानते हुए कि यह साहसिक कारनामा सच था और उसने एक बड़ा बदलाव किया था। उस दिन के बाद बार्बी ने कहानियों को और भी ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, हमेशा यह याद रखते हुए कि हर परी कथा में थोड़ा सा जादू होता है, और उसमें भी। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.